वेलकम बैक एवरीवन। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसका नाम है पंचुएशन मार्क्स। सो आइए अब हम देखते हैं कि पंचुएशन एग्जैक्टली होते क्या है। सो पंचुएशन मार्क्स जो है वो हम जब भी किसी भी लैंग्वेज में लिखते हैं, बी इट इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तब हम ये मार्क्स यूज़ करते हैं। ठीक है। सो बेसिकली पंचुएशन राइटिंग में यूज़ होते हैं। इनफैक्ट जब हम रीड कर रहे होते हैं कोई भी चीज़, तो उसमें भी जो पंचुएशंस आते हैं उनके हिसाब से हम रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पंचुएशन मार्क्स के नेम्स नोट डाउन करे हैं। ये बहुत ही बेसिक एंड कॉमन पंचुएशन मार्क्स है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं। सो आइए अब हम फट से देख लेते हैं कि हमें कौन सा पंचुएशन मार्क कब यूज़ करना है या कौन से मार्क का मतलब क्या होता है। फर्स्ट है वो है फुल स्टॉप। सो आप देख सकते हैं कि फुल स्टॉप मीन्स अ डॉट। ठीक है। जब भी कोई सेंटेंस एंड होता है, कोई भी स्टेटमेंट ख़त्म होता है, तो उसके एंड को कंक्लूड करने के लिए या उसका एंड कन्वे करने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जब हम रीडिंग करते हैं और कोई भी सेंटेंस में फुल स्टॉप आता है तो हम कुछ सेकंड के लिए पॉज ले लेते हैं या कुछ सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं। एक और बात हमें याद रखनी है कि जब भी फुल स्टॉप आता है उसके बाद अगर कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होता है। फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट लेटर होता है दैट हैज़ टू बी ऑलवेज कैपिटल। सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल ऑफ फुल स्टॉप। मैंने यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है, इट इज़ रेनिंग हैवीली। एंड में मैंने एक डॉट डाल दिया है, दैट मीन्स फुल स्टॉप, बिकॉज मेरा स्टेटमेंट या मेरा जो सेंटेंस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फुल स्टॉप डाला है। अगर मुझे इसके आगे कुछ भी ऐड करना है तो फुल स्टॉप के बाद जो फर्स्ट लेटर होगा वो होगा कैपिटल। इनफैक्ट जब हम रीडिंग भी करते हैं तो कहीं पे हमें फुल स्टॉप दिखाई देता है तो हम एक थोड़ा सा पॉज लेते हैं, हम एक सेकेंड के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए रुक जाते हैं एंड देन वी स्टार्ट रीडिंग अगेन। सो दिस इज़ वेरी इजी। सेकेंड इज़ आर क्वेश्चन मार्क। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, दैट्स इट। सो दिस इज़ द वन ऑफ द ईजिएस्ट आई कैन से, व्हाट इज़ योर नेम, है ना। तो हम किसी से अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम उसके एंड में डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। उसके बाद आता है थर्ड टाइप। अब थर्ड जो है वो है कॉमा। सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी है, कॉमा पॉज के लिए यूज़ होता है। जब हमें कुछ सेकेंड्स के लिए रुकना होता है तो हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें रीडिंग के समय भी कहीं कॉमा दिखाई देता है तो हम कुछ सेकेंड्स के लिए पॉज ले लेते हैं। इसके अलावा कॉमा और कहाँ पे यूज़ होता है, जब हमें कोई वर्ड्स को सेपरेट करना है, जब हमें वर्ड्स को सेपरेट करना है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, बिस्किट्स। सो ये सब चीज़ों को अगर मुझे एक सेंटेंस में यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे कॉमा का यूज़ करूँगी। तो यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिखा है बिफोर और आफ्टर समवन्स नेम। सो कॉमा हम एक और जगह यूज़ करेंगे अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं तब। अब हम नाम के बाद भी कॉमा यूज़ कर सकते हैं और उसके पहले भी। जैसे कि यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, राज प्लीज़ बी सीटेड। जब मैं सेंटेंस बोल रही हूँ तभी भी मैं कुछ सेकेंड्स का पॉज ले रही हूँ। सो उसके नाम के बाद मैंने कॉमा डाला है। अगर ये स्टेटमेंट ऐसे होता, प्लीज़ बी सीटेड राज, तो राज लास्ट में आता तो राज के नाम के पहले हम कॉमा यूज़ करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पे हम कॉमा को यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा वो है सेमीकोलन। अब सेमीकोलन जो है वो हम ग्रेटर पॉज के लिए, जब हमें कॉमा से ज़्यादा पॉज की ज़रूरत लगती है तब हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। सो आइए अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं सेमीकोलन का। इस सेंटेंस को मैं कैसे रीड करूँगी, आई हैव वन गोल टू बिकम अ डॉक्टर। सो यहाँ पे मुझे कॉमा से ज़्यादा पॉज की ज़रूरत थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ किया है, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट आता है कोलन। हमें हम सिर्फ ये वाला यूज़ करते हैं मार्क। सेमीकोलन में डॉट और ये कॉमा आता है, कोलन में 2 डॉट्स यूज़ होते हैं। 2 डॉट्स रिप्रेजेंट अ कोलन, ओके। सो कोलन हम कब यूज़ करते हैं वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेमीकोलन सफिशिएंट नहीं है तब हमें कोलन की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मली जब हम कोई चीज़ का इंट्रोडक्शन या फिर हम कोई लिस्ट बना रहे हैं या किसी का मीनिंग लिख रहे हैं तब हम उसके आगे
कोलन का यूज़ करते हैं। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे कुछ डिटेल्स बतानी है कि मोबाइल फ़ोन्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो मैं ऐसे लिखूँगी, फॉलोइंग आर दी एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल फ़ोन। इसके बाद मैं कोलन डालूंगी और उसके बाद जो भी डिटेल्स है वो सारी यहाँ पे नोट डाउन करूँगी। सो अगर हमें कोई इंट्रोडक्शन देना है, कोई लिस्ट बनानी है, कोई मीनिंग बोलना है या कुछ हमें डिफ़ाइन करना है, तो उस केस में जो है हम कोलन का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो सेंटेंसेस में अगर कोई इमोशंस है या कोई फीलिंग्स है तो उसे कन्वे करने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को देख के एकदम सरप्राइज़ है, हैप्पी है या सैड है या कोई और फीलिंग है, कोई और इमोशन है, तो हम उसे जताने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। उसके बाद 7th वाला आता है कोटेशन मार्क। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास भी हो सकते हैं एंड डबल इन्वर्टेड कॉमास भी हो सकते हैं। ठीक है, कोटेशन मार्क्स जो होता है वो हम स्पीच में यूज़ करते हैं, नॉर्मली पार्ट्स ऑफ स्पीच में या फिर कोट्स में। अगर किसी ने कोई बात कही है, जैसे कोई मुहावरा वगैरह है, तो हम उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर किसी ने कोई सेंटेंस कहा है और हम वही सेंटेंस थर्ड पर्सन को बता रहे हैं, तब हम ये कोटेशन मार्क्स को यूज़ करते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। द लिटिल बॉय सेड आई एम हंग्री। अब ये जो वर्ड्स है ये छोटे बच्चे ने कहा है, ठीक है, लिटिल बॉय ने कहा है, तो मैं ये उसी का सेंटेंस किसी और से कह रही हूँ, तो मैं क्या कहूँगी, द लिटिल बॉय सेड, और उसने जो वर्ड्स कहे हैं आई एम हंग्री, इसे मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में डाला है, दैट इज़ कोटेशन मार्क में डाला है, क्योंकि कोटेशन मार्क का रूल यही कहता है कि जब हम किसी का स्पीच या किसी के स्पोकन वर्ड्स कह रहे हैं तो हमें उन्हें कोटेशन मार्क्स में डालना होता है। उसके बाद आता है 8th वाला अपॉस्ट्रोफी। आपने बहुत बार सुना होगा कि हमें कहा जाता है अपॉस्ट्रोफी टी, अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करना है। सो बेसिकली अपॉस्ट्रोफी जो है वो हम पोजेशन के लिए यूज़ करते हैं। पोजेशन का मतलब होता है ओनरशिप। कुछ वर्ड्स में हम एस नहीं यूज़ कर सकते हैं एंड में, अदरवाइज़ वो ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है या फिर उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो उस केस में जो है हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। बहुत बार हम शॉर्ट फॉर्म्स में भी, जिसे हम एब्रीविएशंस भी कहते हैं, उसमें भी एस यूज़ करते हैं, जैसे कि इट्स का मतलब होता है इट इज़, है ना। सो ये शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हम अपॉस्ट्रोफी यूज़ करते हैं। अब पोजेशन वाली जो बात है उसका भी मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। दिस इज़, सेंटेंस लिखा है दिस इज़ राज बुक, यहाँ पे एस को मैंने सर्कल करा बिकॉज ये अपॉस्ट्रोफी एस है। इसके अलावा ये जो बुक है वो किसकी है, राज की। ये हमें इस वर्ड से पता चल रहा है, मतलब बुक का पोजेशन जो है, ओनरशिप जो है वो किसके पास है, राज के पास। ये हमें कहाँ से पता चलता है, इस अपॉस्ट्रोफी एस की वजह से। दिस इज़ राज बुक, अगर मैं यहाँ पे ऐसा राज लिखती तो क्या ये ग्रामेटिकली सही है? राज मीन्स बहुत सारे राज, विच इज़ रॉन्ग, राइट। मुझे यहाँ सिर्फ इतना कहना था कि ये बुक राज को बिलोंग करती है, तो इसीलिए हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। जब हमें किसी चीज़ के पोजेशन को बताना है, ओनरशिप को या बिलोंगिंग को बताना है, तो हम अपॉस्ट्रोफी एस यूज़ करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।